नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये 2 लाइनें सुनकर आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा। जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि दीवार में क्रैक दिखना, छत में क्रैक दिखना, फ्लोर में क्रैक दिख रहा हो और साथ में बिल्डिंग थोड़ी झुकी हुई हो, तो समझ जाइए घर को बनाने में कुछ तो गलतियां हुई हैं। तो आज हम लोग बातें करेंगे फाउंडेशन, बैड क्वालिटी मटेरियल, सरिया और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने घर को बनाते समय फाउंडेशन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग कुछ पैसे बचाने के लिए प्लिंथ बीम नहीं देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसको गांठ बांध लीजिए कि ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फ्लोर लेवल पर सारा कॉलम एक दूसरे से टाई होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्लोर लेवल पर, मैंने बोला फ्लोर लेवल पर सारा कॉलम एक दूसरे से टाई होना चाहिए। और ईंट का जो लोड है, जो हम लोग वॉल उठाएंगे, दीवार उठाएंगे, उसका जो लोड है उसी पर आना चाहिए, उस टाई बीम पर आना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जहाँ जहाँ दीवार आ रही है वहाँ वहाँ प्लिंथ बीम, जिसे हम टाई बीम भी बोलते हैं, देना बहुत ही ज़रूरी है। अगली बात कर लेते हैं बैड क्वालिटी मटेरियल की। अब देखिए, क्या बैड क्वालिटी मटेरियल घर को इफ़ेक्ट कर सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्यों नहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। सोचिए, अब यदि आप बालू ही लेंगे जिसमें सिल्ट यानी चिकनी मिट्टी जो मिला हुआ होता है, जो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, इससे क्या होता है कि कंक्रीट की जो बॉन्डिंग है वो ठीक से होगी नहीं, तो आपका वो भी ख़राब हो जाएगा। और सीमेंट की बात करें तो अगर ख़राब क्वालिटी की सीमेंट लेंगे तो उसमें भी फाउंडेशन में प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। यदि सरिया भी सस्ता यूज़ कीजिएगा, अगर सरिया भी आप सस्ता वाला यूज़ करते हैं तो उसमें भी फाउंडेशन में क्रैक आ सकती है। आगे मैं आप लोगों को कभी अपने ड्राइंग से भी समझाऊंगी, जो मैं प्लानिंग ड्रॉ करती हूँ। फिलहाल इसे समझते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मतलब ये ज़रूरी है दोस्तों कि जितनी मंजिल का आप घर बना रहे हों उसी हिसाब से आपके फाउंडेशन का डेप्थ मतलब गहराई होनी चाहिए। ये भी घर में क्रैक आने की सबसे बड़ी वजह होती है। आगे बताती हूँ कैसे। अगली हम लोग बातें कर लेते हैं न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय नेबर। पड़ोसी दोस्तों, पड़ोसी, देखिए ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी के मकान के वजह से भी आपको आपके घर में दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं दोस्तों। वो कैसे? आप सोचेंगे कि पड़ोसी की वजह से हमारे घर में क्यों प्रॉब्लम होगी भाई? यही आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। मान लीजिए आपके फर्स्ट फ्लोर का ही घर बनाया हो, आपने फर्स्ट फ्लोर का ही घर बनाया हो और ठीक आपके बगल में पड़ोसी ने 4th फ्लोर का घर बना डाला। तो यदि आपने अपने घर के फाउंडेशन को मजबूत नहीं बनाया तो बगल वाले के 4th फ्लोर घर की वजह से आपका घर झुक सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि 4th फ्लोर का जो फाउंडेशन होगा वो तो उस फ्लोर के हिसाब से बनेगा ना। तो जो नीचे की मिट्टी होगी वो थोड़ी सेटल हो जाएगी, और वो होती भी है। तो बगल वाले मतलब आपके घर की नीचे की जो मिट्टी है वो भी सेटल होगी, जिससे कि आपका घर टेढ़ा हो सकता है या झुक सकता है, क्रैक भी आ सकता है। तो इसलिए भले ही आप फर्स्ट स्टोरेज का घर क्यों नहीं बना रहे हों, उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बनाइए कि अगर बगल वाला पड़ोसी 4th, 5th, 6th जितनी भी स्टोरेज का घर बनाए, उससे आपके घर को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये समझने की बातें हैं, क्योंकि हम घर एक ही बार बनाते हैं, इतने सारे पैसे लगाते हैं, तो थोड़ी समझदारी और आर्किटेक्ट के देख रेख में ज़रूर बनवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो और भी अच्छी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।